पर जाकर आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया हुआ है। और अगर मान लीजिए आपने आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप जा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपसे कहेगा कि 2024-25 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 2 बार आपको एंट्री करनी होती है। पहले है आपका नाम, आपको यहाँ पर दोबारा से रिटाइप करना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, पर आपके पास नेम चेंजिंग गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपका नया नाम आप यहां पर दे सकते हैं। अगर आपने आज तक अपना नाम चेंज नहीं किया है, वही नाम है जो कि 10 की मार्कशीट में है, तो आप यहां पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेम जेंडर है, जेंडर आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 2 बार फादर नेम और मदर नेम यहां पर एंटर करना होगा जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल जानकारी है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना होता है। इसके बाद है आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। जनरेट मेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, इन पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से यहां पर कर सकते हैं, पर यहां पर फ्रेंड्स देखिए आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपसे कहेगा कि आप आधार कार्ड जरूर बनवा ले, जिससे फ्रेंड्स आपके जो भी एंट्री है एग्जाम सेंटर पर उस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है और आप पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहां पर कोशिश कीजिएगा आप यहां पर जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो और आप यहां पर जो वेरिफिकेशन है कोशिश करें आधार कार्ड के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से ही करें। आधार कार्ड से करने का बेनिफिट आपको मिलता है। आधार कार्ड नंबर दीजिए ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप इसे यहां से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है, तो ही आपका वो पासवर्ड कंफर्म होगा। पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड को यहां पर टिक कीजिए। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करके अपना रजिस्ट्रेशन या अकाउंट आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड उन कैंडिडेट के लिए की है जिन्होंने आज तक अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं किया है। और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाइए, लॉगिन विद आधार आप कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल पर जाइए। मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है जो आपने बनाया होगा जिसमें कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 फेस ऑथेंटिकेटर आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप अपने मोबाइल नंबर पर जो आप ओटीपी मंगवा रहे हैं वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। अब देखिए 2 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट पोस्ट है और एक आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। ग्रेजुएट पोस्ट का फ्रेंड्स वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आप यहाँ से आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करने, अप्लाई करने से पहले जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। आप आरआरबी वाइज जो वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप इनमें से किस आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं। आई एम नॉट गारंटी डिबेट पर और कंफर्म पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस का, तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी ऑप्शन है। तो देखिए जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपसे कहता है आपके पास 1/4/2025 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है वो आपको देना होगा, जो कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप आते हैं ओबीसी में तो आपसे ओबीसी में कहेगा कि आपके पास यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आप नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये 1/4/2025 के बाद का और 27/11/2025 से पहले का आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम देंगे। कास्ट आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन होता है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी है, जो भी आपने सर्टिफिकेट इशू किया है। इसके बाद किस स्टेट से इशू हुआ है और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप आते हैं मान लीजिए एससी या एसटी में तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके लिए कोई डेट नहीं होती है, मतलब अगर ये पुराना भी है तो भी चल जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी रहता है। आपका कास्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किसने ये इशू किया है। तो आपके सर्टिफिकेट पर जो सील या मोहर लगी होती है, डिजिटल साइन होते हैं, वो आपको देखना होगा किसने ये इशू किया हुआ होगा। इशूइंग
बेसिक स्टेट कौन सा है सेम आपको देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर SC ST के लिए एक ऑप्शन होता है फ्री ट्रेवलिंग पास का, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए आप सिंपली नो कर सकते हैं, पर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो उस कंडीशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो जानकारी आप दीजिएगा, और उसके बाद आपका 400 KB में PDF फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। SC ST के लिए ओनली ये अपलोड आपसे मांगा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आपका, सबसे पहले स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है वो आप दे सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे, और ये एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस, आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी रैंक क्या है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस यहाँ पर रहने देंगे। आपका एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दीजिएगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर देना है, और आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर एक्स सर्विसमैन के तौर पर लिया है नहीं लिया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। PH कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, UDID नंबर क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है अगर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड पर्सन है, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके लिए आप पैरा नंबर 11.7.2 आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। इसके बाद आता है EBC का। EBC क्या है तो ये फ्रेंड्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, मतलब अगर आपके फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, जो कि एनुअली इनकम है, या आपके पास BPL कार्ड है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसमें आपको कोई अदर रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसमें केवल आपका जो ऑप्शन है वो केवल फीस में छूट का है। तो अगर आप फीस में छूट चाहते हैं और आपके पास यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा है, इशुइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू क्या है, बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर आप एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, आपके पास NOC के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद कैटेगरी किसमें आप वर्किंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है जहां पर आप वर्क करते हैं, तो बेसिक ऑप्शंस आपको यहां पर सेलेक्ट करने हैं। रेलवे एम्प्लॉय मान लीजिए आप नहीं है, आप सिंपली नो कर दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर रेलवे के अलावा किसी अदर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में वर्किंग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो दो ऑप्शन आते हैं, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, रेलवे के अलावा अगर आप एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको प्रोवाइड यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की जानकारी देनी होगी। तो आपके पास जो भी बैंक है, आपके पास जो बैंक की पासबुक होगी, उस बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए, और फर्स्ट पेज पर आपको देखिए जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, या IFSC कोड लिखा है, ये सब जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाती है। तो ये अपने बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की एंट्री करनी है। तो 10th में आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो ये जानकारी आपको देनी होती है। ये 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जानकारी अवेलेबल होती है, आप इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको देना है 10+2। आप 10+2 पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आप अपने बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो बोर्ड का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं, ये आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको जानकारी देनी है। और इसके अलावा टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश या हिंदी में आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और उसके बाद क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए डिग्री है तो आप डिग्री की जानकारी भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर 10th एंड 12th आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये यूजी की वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट की, तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की जानकारी देना आपको जरूरी रहेगा। इसके बाद डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कोर्स का नाम देना है, आपने फ्रेंड्स कौन सा कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन आता है स्टेट का, आप यहाँ पर सेम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं, और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर की है, आपके अकॉर्डिंग सही से जानकारी आप एंटर कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा।
नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, जिसमें आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे। अब यहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड होती है वो आपकी लाइव फोटो अपलोड होती है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्टेबल फोटोज दी गई है। इस तरह की फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी कुछ इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंड्स लाइट रखिएगा या व्हाइट कलर में रखिएगा, तो ही आपकी फोटो सही ढंग से यहाँ पर कैप्चर होगी। और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है नॉन व्हाइट क्लोथ आप पहनिएगा, जिससे फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रास्ट है बैकग्राउंड से वो मैच ना करे। मतलब अगर आप बैकग्राउंड व्हाइट है आपका यहाँ पर, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं, जिससे फोटो आराम से आपकी कैप्चर हो जाए। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, साइज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी जो सिग्नेचर है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं पिक्सल में, और इसका जो साइज है वो 30 से 49 केबी में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओपन करना है यहाँ पर आई एम रिसाइजर। आप यहाँ पर इससे जब पोर्टल पर आएंगे गूगल पर आप जो है टाइप कीजिएगा आई एम रिसाइजर, आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपकी सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए, आपकी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इमेज है उसको आपको सेट करना है साइज में। अब आप यहाँ पर चाहे तो एमएम में साइज रिसेट कर सकते हैं या पिक्सल में, तो 140 और 60 आपको यहाँ पर पिक्सल सेट करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देनी है। अब विड्थ है आपकी 140 की और हाइट है आपकी 60 की, तो ये आपको यहाँ पर साइज रखना है। पिक्सल यूनिट रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब ये जो डाउनलोड होगी ये फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 केबी में डाउनलोड होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर दोबारा से सर्च करना है PI7, जहां पर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 केबी का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स कंप्रेस की हुई फाइल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साइज क्या रिक्वायर्ड है, 30 से 49 केबी। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 45 केबी कर दिया, उसके बाद इसे यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो आपकी जो आपका साइज है, जैसे हमने यहाँ पर 45 केबी लिखा तो 43 केबी में ये रिसाइज हो गई। तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आपके 43 केबी में डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और आपका फ्रेंड्स जो भी सिग्नेचर है उसे आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। और सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन टिक पर क्लिक करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपकी देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज कर रहे हैं वेब कैमरा के माध्यम से, तो आपको फ्रेंड्स वेब कैमरा जो है उसे परमिशन देनी होगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। और अगर मान लीजिए आप वेब कैमरा यूज नहीं करते हैं, आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब एक क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। हर किसी का ये अलग अलग क्यूआर कोड होता है, तो अपना जो क्यूआर कोड आपके पास है वो स्कैन कीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका ओटीपी आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है। और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए और उसके बाद अपनी फोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एलिजिबल पोस्ट सिलेक्शन का। तो यहाँ पर देखिए आपने डिटेल्स में, अदर डिटेल में, क्वालिफिकेशन में, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर आपका पोस्ट सिलेक्शन करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक कीजिए। प्लेस का नाम मेंशन कीजिए। अब प्लेस का नाम कौन सा होता है जहां से अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलती है सेव की, आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो भी, अगर आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है इसमें लगता है कोई गलती हो गई है किसी भी तरह की, तो आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप आपके पेमेंट का रहेगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है यहाँ तक की वो मैंने आपको बता दी है।